तो सुबह सुबह मैं लेके आया था हरलीन के लिए सेब 150 रुपए किलो। यार मुझे ना आपकी एक चीज़ नहीं समझ में आई लिटरली। मतलब ठीक है, हम मुझे पता है हम लोग बहुत नेगेटिव हैं इस चीज़ में। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। सो गाइस, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं स्कूल जाने के लिए हो चुका हूँ रेडी, और यहाँ पे पापा भी रेडी हो चुके हैं। हेलो गाइस, फॉलो कर लो। जल्दी चलो, लेट हो गए। फॉलो बाद में करना है। बाहर दरवाजा खोल लिया नहीं, फिर अब आएंगे इतने में। गाइस, अभी ना मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। वो ज्यादा तो नहीं करनी था, ठीक है पहले से थोड़ा सा। पहले से इंजेक्शन लगा के थोड़ा सा फर्क पड़ ही गया। तो आज मेरे को मम्मा लंच में दे रहे हैं। लंच मेरे को दे रहे हैं अर्श की अम्मा। तो थैंक यू अर्श की अम्मा। आप भी बोल दो थैंक यू। थैंक यू। इसको हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी, नीचे आ चुका हूँ और मैंने ये देखो, और मैं पी रहा हूँ मिल्क, अपना दूध सुबह सुबह, साथ में मट्ठी दिख रही है। ये दूध भी हल्दी ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, उसको उठाया कि उठ के दवाई खा ले तब थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। 19-20 का तो फ़र्क है, बाकी आज की मेडिसिन खाएगी तो फ़र्क पड़ेगा। कल तो रात को एक ही डोज खाई थी उसने। तो सुबह सुबह मैं लेके आया था हरलीन के लिए सेब 150 रुपए किलो। वहाँ पे 100 रुपए भी मिल रहे थे, मैं वो नहीं लेके आया। मैं क्या, फिर तुम कहोगी दाग वाले ले आओ, फिर मैं बढ़िया वाले लेके आऊँ। 150 रुपए किलो। इसको तुम भी खाना, बहुत महंगी है ये। ठीक है, तो हेलो गाइस तो बोल दो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कल तो तुम रो पिट रही थी, मेरे को दर्दें इतनी हो रही थी। और अब अभी कमर दर्द और पैर दर्द है बस। वो तो अब दवाई खाओगे तो फर्क पड़ ही जाएगा। तो यहाँ पे हल्दी काटे बन रहे एप्पल, साथ में खाएगी मेडिसिन, ये रही इसकी मेडिसिन। तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस, जप्पू गया स्कूल, और जप्पू अपने आप तैयार होके गया है ना। वो अब सिर्फ उसने पटका बंधा, बाकी नाला धोना सब कुछ अपने आप करके गया है। और अर्शदीप की मम्मी इसको लंच दे देगी। चलो ठीक है गाइस, मैं जा रहा हूँ अब। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? मैं अभी पहले से थोड़ी बेटर हूँ। फीवर मेरा उतर गया है, पर बॉडी में अभी भी वीकनेस है, पर कुछ पेन्स कम हुई है। मेडिसिन खाई है तो कुछ पेन्स कम हो गई हैं। आपको मेरे फेस से ही पता लग रहा होगा और मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा कि नाउ हरलीन इज़ मच बेटर। तो सिर्फ आपकी ब्लेसिंग से। मेरा जप्पू आ गया स्कूल से। हेलो गाइस। आज जप्पू सुबह खुद से उठा, खुद ही नहाया, रेडी हो गया। मैंने सिर्फ इसको पटका पहनाया था और तेल भी उसके लगाया था। तेल लगाने वाला था, मतलब इसके सिर्फ जूड़ी सेट करके, और अपने आप ही चला गया था। उठा भी खुद ही था। गुड बॉय है ना। 6:30 बजे लाने बजे मैंने बोला पापा 6:40 बजे उठता हूँ मैं, अभी बंद कर दो, मैं सो गया 10 मिनट। तो अभी ये स्कूल से आ चुका है। अर्श की मम्मा ने इसको लंच भेजा था, पर ये लंच नहीं करके आया। क्यों भाई? पेट विच दर्द। इसके स्टमक में पेन हो रही थी हल्की फुल्की, तो उस चक्कर में ये लंच नहीं करके आया है ना। कोई बात नहीं, अभी सही है। हो जाता कई बार, गर्मी है ना। नट के वो नट कर दिलाए तो और खाए थे वो, मैंने फर्स्ट पीरियड में खा लिया तो सही लग रहा था। अच्छा, और बिस्किट है? टिचरम चीजें खिलवा लो इससे, खाना इससे भी खाया नहीं जाता। तो अभी हम दोनों खाना खाने लगे हैं। खैर, बनाने की तो इतनी हिम्मत है नहीं मेरे में। कल डुगू ने जो खाना मंगवा के दिया था वो वैसे का वैसे ही पड़ा फ्रिज में, तो उसी को गर्म करके खाने लगे हैं। तो क्योंकि अभी कोई और ऑप्शन नहीं है तो वही खाएंगे हम दोनों। तो चलो ठीक है, खाना खाती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। तो गाइस, अभी जप्पू और मम्मा दोनों कर रहे हैं लंच, है ना। हम वही जो डुगू ने कल खाना मंगवा के दिया था वही हम खा रहे हैं दोनों। यार मुझे ना आपकी एक चीज़ नहीं समझ में आई लिटरली। मतलब ठीक है, मुझे पता है हम लोग बहुत नेगेटिव हैं इस चीज़ में कि हम लोग बाहर से ज़्यादा खाना खाते हो। आई कैन अंडरस्टैंड, हमें कम करना चाहिए। आप लोग हमारे ही फ्यूचर के लिए सोचते हो कि इन फ्यूचरली हमें बीमारियां ना हों, और हम खुद भी इस चीज़ को अंडरस्टूड करते हैं कि हम ओवर खाना खाते हैं बाहर से, पर वो आदत एक गंदी पड़ी हुई है ना, वो छूट नहीं रही है। बीच में कोशिश करी थी, तो अभी भी हम उतना उस लेवल पे नहीं खा रहे हैं जिस लेवल पे हम पहले बीच में खाना शुरू हो गए थे। पर अभी कुछ टाइम से हम थोड़ा अवॉइड करते हैं बाहर का भी। कभी खा लेते हैं, कभी अवॉइड कर देते हैं, कभी खा लेते हैं, कभी अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक ना अंदर से क्रेविंग्स होती हैं,
वो उठती है हम लोगों के अंदर से। तो बाकी ये रही चीज़ अभी फीवर वाली, तो ये तो मतलब एज अ मौसम चेंज हुआ है, वेदर की वजह से फीवर हुआ है, बाहर का खाने की वजह से फीवर नहीं हुआ है। और ये जो मुझे पैर की प्रॉब्लम हुई है, ये डॉक्टर ने बोला है ये फंगस प्रॉब्लम है, ये ज़रूरी नहीं है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है। बाकी इसमें एक गलती मुझे मेरी पर्सनली लगती है, जो कि मैंने ओवर लिमिटेड बीज खाए हैं, वो मुझे लगता है, मुझे खुद को भी लगता है, और मुझे दुगू से इस चीज़ के लिए डांट भी पड़ी है कि मैंने रात को उनको गुस्सा आया, उन्होंने बोला बीच ही डिब्बियाँ उठा के बाहर फेंकूँगा, अभी भी मेरे पास पड़े हैं, तो मैंने नहीं खाए हैं, कल से मैंने आग भी नहीं लगाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बुखार चढ़ने का जो रीज़न है वो वेदर की वजह से था, ना कि इस वजह से कि मैं बाहर से खाना खाया हम लोगों ने, उस वजह से हुआ है ना। तो ठीक है, मैं आपकी बात को अच्छे से अंडरस्टूड कर रही हूँ कि हमें बाहर से नहीं खाना चाहिए, ये मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आप लोगों की बात से कि आप लोग हमारे भविष्य के लिए सोचते हो और अच्छा ही सोचते हो, क्योंकि जो हमारी फैमिली होती है वो हमें अच्छा बुरा कुछ भी बोल सकती है। तो सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम कम करेंगे। मैं अभी ये प्रॉपरली प्रॉमिस नहीं कर सकती कि हम नहीं खाएंगे, पर आई एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ कि हम लोग कम खाएंगे, पर खाएंगे, है ना जप्पू, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, कम कर देंगे। हफ्ते में 1-2 दिन तो चीट डे चल सकता है ना, उतना तो अलाउ है ना हम लोगों को। तो बाकी चलो अभी फ़िलहाल खाना खाती हूँ, क्योंकि अभी तो यही खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं खड़ी हो रही हूँ तो मेरा सिर एकदम से घूम रहा है, उसी वजह से मैंने ना अभी सिर भी धोया, नहाई हूँ ना, तो सिर में पानी डाला है कि ताकि थोड़ा सिर थोड़ा चिल्ड हो जाए, तो सिर घूमना बंद हो जाए, यही रीज़न है। बाकी चलो ठीक है। सो गाइस अभी ट्यूशन पढ़ा रही थी मैंने, अभी फिर से मुझे नींद आ रही है और मुझे फिर से कल वाली फीलिंग ही हो रही है, मेरी लेग्स फिर से पेन करने लग गई हैं और ऐसे लग रहा है जैसे फिर से दोबारा फीवर हो रहा है। मुझे लगता है वायरल है, 4 से 5 दिन लेगा ही लेगा। डुगू मुझे बार बार बोल रहा है मैं तुम्हें एडमिट करा दूँ साइकिल हॉस्पिटल में, पर मैं जाना नहीं चाह रही यार। ट्यूशन वाले बच्चों की छुट्टी इस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि ना यूटी शुरू होने वाले हैं, टर्मिनल, हाफ टर्मिनल, तो उसके अंदर आधी बुक आती है और बच्चों का सिलेबस कवर कराना बहुत ज़रूरी है। आप सबको पता है, आप सबके बच्चे होंगे घर पे, कोई भी बच्चा पढ़ के खुश नहीं होता, ट्यूशन जाकर फिर भी डर से पढ़ लेते हैं। तो अर्श की मम्मा मेरी बहुत हेल्प कर रही हैं, वो मेरे साथ बैठती हैं, वो 7 बच्चों को पढ़ा लेती हैं, पर फिर भी मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी बॉडी रिकवर नहीं कर रही अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस अभी फिर से फ़ील हो रही है। सुबह मैंने दवाई खाई थी, दवाई खाने के 4-5 घंटे तक मैं सही रही, बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी। लंच किया, लंच करने के बाद आधा घंटा सो भी गई थी, फिर उठ के ट्यूशन पढ़ाने लग गई। अभी ट्यूशन पढ़ा के जस्ट हटी हूँ और फिर से बॉडी वैसे लग रहा है जैसे पेन कर रही है, टूट रही है। तो अभी ऊपर आके लेट गई हूँ, नीचे मन नहीं था लेटने का, नीचे वाले बेड पे ना आदत से नहीं है लेटने की, तो अभी ऊपर आ गई हूँ। जप्पू नीचे है, नीचे का फिर से दोबारा सेट कर दिया, जप्पू ने पानी की बॉटल्स भी भर ली हैं। अभी वेट है डुगू के आने की, 7:30 हो गए हैं, 8:15 8:20 तक डुगू आ जाएंगे। मतलब इतने गंदे से दिन लग रहे हैं ना, बीमारी भी ना एक लिटरली घर में गंदा सा माहौल पैदा करने वाली होती है, माहौल ही अजीब सा हो गया और मैं ही खुद बीमार हो गई, ना घर पे कुछ खाना बन रहा है ना कुछ, और कुछ खाने का उतना मन भी नहीं हो रहा अंदर से ना। मुंह देखो मेरे लिप्स सुख से गए हैं, दवाइयाँ खा के ना मुंह बिल्कुल दवाई वाला टेस्ट हो गया, मन ही नहीं कर रहा ना कुछ खाने का ना कुछ, बस लेटती हूँ और आँखों में पूरा नशा और बेहोशी सी हो जाती है और दिल करता सारा दिन सोए रहो बस। चलो सॉरी यार, हो सकता आप लोगों को मेरी ये सारी बातें भाषण लग रही हो, मैं दोबारा से सही होके दोबारा से अपनी डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, तब तक प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करना। हेलो गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ घर पे और साथ में लेके आया हूँ, जैसे कि अभी आज ही आप कमेंट कर रहे थे कि बाहर से बहुत कहता है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर जप्पू भी आ चुका है, हलीन पहले से ही ऊपर है, तो हाँ बिल्कुल आज मैं बाहर से ही लेके आया हूँ रोटी। और मैं एक और बात बता दूंगा आपको कि जो आप कमेंट करते हो उसका रिप्लाई मैं करता हूँ उसका रिप्लाई मैं करता हूँ। जो और आप कह रहे हो कि बाहर से तरह नहीं खाते, तो अब हमने तो वैसे ही बहुत कम कर दिया, आप देख ही रहोगे डेली अगर वो लोग आप देखते हो तो अभी तो वैसे हलीन की तबीयत खराब, तो 2-3 दिन से वैसे रेगुलर बाहर चल रहा है, तो अब खाने लगे, फिर बाहर से अभी थोड़ा बहुत ही मंगाया है, तो उसके बाद
कर दे फिर इस वीडियो का एंड हरलीन। और तो कुछ नहीं है फिर दिखाने लायक। हरलीन बीमार है और अब रोटी जब खा रहे हैं उसके बाद फिर भी एंड करनी है। तो आज की वीडियो आजकल बस यहीं तक था। जितने भी व्लॉग बना है मुझे नहीं पता कितना बना है, यहीं तक आप प्लीज़ मैनेज कर लो। 2-4 दिन की और दिक्कत है, हरलीन ठीक हो जाएगी। आज थोड़ा बहुत फ़र्क है, कल तक और फर्क पड़ जाएगा। वायरल है, 2-3 दिन तो लगते हैं। और शुगर वुगर की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चेक करवा चुके हैं हम। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो आज का व्लॉग बस ये तक था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tata bye bye.